मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के अंतिम चरण में हम शाद्वाद के बारे में फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। शाद्वाद के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा कि अनेकांत वस्तु सभी वस्तुएं अनेकांत स्वरूप हैं, अर्थात उनमें एक साथ अनंत गुण रहते हैं। और उनमें से बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो विपरीतता को लिए हुए हैं, जैसे नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। और सब अपनी अपनी अपेक्षाओं से अलग अलग नयों के अनुसार वो सारी खूबियां प्रत्येक द्रव्य में पाई जाती हैं। लेकिन उन सबको कहने के लिए कोई ऐसी पद्धति चाहिए कि जो उनमें से कुछ, अगर एक बार में, क्योंकि वाणी की अपनी एक लिमिट है, मर्यादा है, एक बार में सारी बात नहीं कही जा सकती। तो ऐसी कोई व्यवस्था होना चाहिए जिसके माध्यम से हम जो जो कुछ कह रहे हैं उससे ये मैसेज भी जाए कि इसके आगे भी कुछ है। जो अभी कहा जा रहा है उतना ही नहीं है, उसके आगे भी कुछ है, जिससे सामने वाला धैर्य पूर्वक बात सुने और एकदम जो है अधीर ना हो जाए कि आपने इतना ही बताया। उसके आगे भी कुछ है करके ये इंडिकेशन आने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है और जिस कारण से वो वस्तु कही गई है, जो कार्य जो वर्णन किया गया है, उसकी अपेक्षा क्या है ये बताने की जो शैली है, जो बताने की जो विद्या है, जो तकनीक है, उसका नाम शाद्वाद है। तो अपन ने शाद्वाद के बारे में वैसे पहले प्रारंभिक भूमिकाओं में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन अभी हम उसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से, जो अनोखी शैली जो अमृतचंद्राचार्य के इस ग्रंथ में है, और उन वस्तुओं को विशेष रूप से जानेंगे। शाद्वाद क्या है उसको व्यापक रूप से जानेंगे। अनेकांत को किस तरह से वो कह पाता है ये जानेंगे। और उस शाद्वाद शैली को अपने जीवन में अपनाकर हम भी उसमें पारंगत बन करके बहुत सारे राग द्वेष के जो प्रसंग आएंगे उनको हम टाल सकते हैं। तो अभी अपन उसको पढ़ते हैं आगे से, कल जो पढ़ा था वहां से। हाँ देखिए, अपन ने ये पढ़ा था कल। आज जल्दी खत्म करेंगे। हाँ, 5-7 मिनट पहले कर देंगे। नहीं, 15-20 मिनट पहले करना है तो जाने में टाइम लगता अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, कल अपन ने ये पढ़ा था कि आत्मा स्वयं ही साधक है और स्वयं ही साध्य है। ये दोनों बातें क्यों उसके अंदर हैं? क्योंकि वो वही चैतन्य वस्तु है, वही ज्ञानी है। उसे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसे मालूम है कि किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और जिस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो भी वही है, और जिसे जाना है वो भी वही है। तो यहाँ अपन ने कल पढ़ा था, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से आत्मा का शुद्ध स्वरूप यही है। तथापि क्या है शुद्ध स्वरूप? आत्म तत्व ज्ञान मात्र है, ऐसी व्यवस्था सिद्ध है। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से आत्मा का शुद्ध स्वरूप यही है, तथापि पर्याय दृष्टि से वह वर्तमान में अशुद्ध है। उसी अशुद्धता को दूर करने के लिए जब आत्मा वस्तु स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान तथा अपने स्वभाव में लीनता ऐसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप अपनी परिणति करता है, कभी वह रत्नत्रय स्वरूप पर्याय उपाय रूप हो जाती। देखो, रत्नत्रय का उन्होंने स्वरूप बताया कि रत्नत्रय का अर्थ क्या है, वो क्यों की धारण किया जाता है, और कितने सिंपल शब्दों में बोला। उसी अशुद्धता को दूर करने के लिए जब आत्मा वस्तु स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान, तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तथा अपने स्वभाव में लीनता है, ये हो गया चारित्र।
ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप अपनी परिणति करता है। जब परिणति करता है तो क्या होता है? तभी वह रत्नत्रय स्वरूप पर्याय, रत्नत्रय रूप पर्याय का अर्थ क्या है? ये तीनों चीजों का धारी, वो पर्याय उपाय रूप हो जाती। जैसे मैं इस पर्याय में सब धारण करूं, श्रद्धा को सम्यक कर लूं, ज्ञान सम्यक कर लूं और उसी में लीन हो जाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उपाय कर रहा हूं। काय का उपाय कर रहा हूं? उस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय कर रहा हूं। लक्ष्य क्या है? स्वयं के स्वभाव में जाना। तो श्रद्धा तो ये है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, ज्ञान ऐसा है कि उस स्वभाव का विशद विशद उसका आ, स्वरूप समझता है। और चारित्र क्या है? एक बार उस श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा जाने गए अपने स्वरूप में खो जाना, तल्लीन हो जाना, वही सम्यक चारित्र है। और जब ये तीनों चीजें मेरे साथ घटित होती हैं, तो मेरा उपाय मोक्ष, मोक्ष का उपाय प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो गया तो उपाय रूप हो गया। उपेय क्या है? मोक्ष प्राप्त करूंगा ही मेरा उपेय, अपनी शुद्ध परिणति। और मोक्ष क्या है? शुद्ध परिणति को मोक्ष कहा। अपनी शुद्ध परिणति जो प्राप्त प्राप्तव्य है, मैं कोई ऐसी चीज नहीं प्राप्त कर रहा हूं जो प्राप्त की नहीं की जा सकती, तो जो पॉसिबल है। और पॉसिबल क्या है? अपने स्वभाव में आना। बाकी सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में है, मैं क्यों नहीं जाऊं? तो शुद्ध परिणति जो प्राप्तव्य है, वो उपेय रूप हो जाती है। यानी रत्न रत्नत्रय के उपाय के द्वारा मैं अपने स्वभाव में स्वभाव की प्राप्ति करता हूँ, और स्वभाव की प्राप्ति मेरा उपेय है, अर्थात मेरा लक्ष्य है। इस तरह आत्मा में उपाय भाव और उपेय भाव अनेकांत रूप से प्रसिद्ध है। अनेकांत रूप से अर्थ क्या है? ये जो उपाय है ना मेरे, ये उपायों में भी बहुत सारी जो है वस्तुएं एक साथ घटित होती हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जब हमको एक शब्द बोलना होता है, तो 75 मसल्स एक साथ काम करती हैं जब एक शब्द बाहर निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये तरह तरह के जो उपाय है, कहने में तो बहुत साधारण लगा कि मैंने क्या करना, रत्नत्रय का रूपी मार्ग अपनाना, ये उपाय हो गया। लेकिन उस उपाय में बहुत कुछ शामिल है, बहुत विस्तार है। ये तो संक्षेप में बताया है, वो आगे क्या आएगा सब देखिए। इसी को दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि वह तत् भी है तथा कथनचित अतत भी है। एक रूप भी है तथा कथनचित अनेक रूप भी है। तत् माने ऐसा भी है, अतत माने वैसा नहीं है। एक रूप भी है तथा कथनचित अनेक रूप भी है। नित्य रूप भी है और कथनचित अनित्य रूप भी है। सत रूप भी है और कथनचित असत रूप भी है। इसी कथन का नाम शाद्वाद कथन पद्धति है। इनका विशद वर्णन आगे करें। देखो बहुत बड़ा माल है ये जो शाद्वाद रूपी जो आ, खड़ग है, जो तलवार है, वो हमें यानी जिन दर्शन में ही प्राप्त हुई है, किसी और दर्शन में ये मिलती नहीं। ये बात अलग है कि व्यवहार रूप से तो सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अनजाने में करते हैं, उनको पता नहीं है। वास्तव में और सब जैन दर्शन में तो उसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उसका वर्णन किया है और उसके स्वरूप को जाना गया है, और जान कर उसका उपयोग किया जाता है। पदार्थ स्वयं अनेक धर्मात्मक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। धर्मात्मा माने धर्म का अर्थ क्या है? गुण। पदार्थ स्वयं अनेक धर्मात्मक हैं, अतः उसका कथन एक साथ संभव नहीं, क्योंकि ऐसी वचन की असामर्थ्य है। वचन में कोई भी वचन इतना पावरफुल नहीं कि एक बार सारी बात कह जाए। अतः उसके अनेक धर्मों का क्रम से ही कथन किया जा सकता है। कथन में कोई श्रोता प्रथम किसी एक धर्म के कथन से एकत्व का एकांत न पकड़ लेवे, इससे उसे कथनचित एक है अथवा शायद एक है इन शब्दों द्वारा कहना पड़ता है। अपन जब किसी के वर्णन करते हैं कि भाई साहब मैं आपको उनके बारे में बताऊं, वो बहुत विशाल, यही हम यहाँ से शुरू करें, वो बहुत बहुत बड़े दानी है। तो दूसरा कहेगा क्या बात कर रहे हो यार, दान तो उनका छोटा सा स्वरूप है, तुम दान की बात लेके बैठ गए, असली बात कहो।
बोले भाई मेरी निगाह में दान जो है असली बात थी, इसलिए उसे मैंने पहले कह दिया, लेकिन मेरा कहना अभी बंद नहीं हुआ है, आगे मैं और भी कहना चाहूंगा। तो उन्होंने दूसरी बात कही कि वो जो है बहुत ईमानदार है। बोले अरे ये भी कोई बात है कि आगे की बात का असली बात तो कही नहीं। तो सबके लिए असली बात अलग अलग होगी, लेकिन कहने में तो क्रम में आएगा, एक के बाद ही एक आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि शायद वो ईमानदार हैं, या एक अपेक्षा से, या किसी अपेक्षा से मैं उनके जो गुण वर्णन कर रहा हूँ उसमें नंबर एक तो ये है। तो अब मैं रुक गया, तो बोले नंबर एक के बाद तो और कुछ नहीं है भाई, आ रहा हूँ दूसरा नंबर पे आ रहा हूँ, तीसरे पे आ रहा हूँ, मैंने बंद नहीं किया अभी, है ना। कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो ये सारी बातें किसके लिए, देखो उन्होंने बहुत क्लियरली किया है। एकत्व का एकांत न पकड़ ले में, इससे उसे कथनचित एक है अथवा स्यात् एकः इन शब्दों द्वारा कहना पड़ता है। इस स्यात् शब्द का ही अर्थ कथनचित है। कथनचित एक है अर्थात किसी अपेक्षा से वस्तु एक रूप है, सर्वथा एक रूप नहीं है। स्यात् या कथनचित शब्द साथ रहने से सर्वथा एकांतपन का स्वयं निषेध हो जाता है, तथा वस्तु अनेकांत है इसका प्रकाशन हो जाता है। प्रत्येक कथन अपने प्रतिपक्षी भाव को साथ में लेकर ही चलता है। देखने में एक बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी हैं, अतः एक पदार्थ में कैसे रह सकते हैं। पर गहरा विचार करने पर मालूम हो जाता है कि तत् अतत, सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक, ये सब विरोधी से दिखाई देने वाले भी धर्म अविरुद्ध भाव से एक ही पदार्थ में एक साथ पाए जाते। इसी विरोध को दूर कर अनेक धर्मात्मक पदार्थ की व्यवस्था का प्रदर्शन तथा शाद्वाद पद्धति से उसी का विशद व्याख्यान आगे के कलशों में किया गया। एक व्यक्ति खड़ा हुआ फील्ड में कुछ बोलने के लिए, तो लोग चिल्लाए, बोले अरे मामा जी खड़े हो गए, मामा जी बोले। दूसरे ने कहा मामा जी, ये मामा थोड़ी है, ये तो मेरा भांजा है। दूसरे व्यक्ति ने बोला। तीसरे ने बोला आप दोनों गलत बोल रहे हैं, हमारे पापा है। चौथे ने बोला तेरे पापा है, ये तो मेरा बेटा है। तो एक ही व्यक्ति में ये सारी कल्पनाएं, आप कल्पनाएं के नहीं कह सकते, ये वास्तविकताएं हैं जो किसी ना किसी अपेक्षा से सत्य हैं, है ना। ऐसा ही निर्धारण अनेकांत के वर्णन करते समय आपको व्यवहार में भी मिलेगा, और परमार्थ जब कहा जाएगा तो उसमें भी कहने की पद्धति ऐसी ही रहेगी। ज्ञान ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को देखते हुए ऐसा लगता है कि ज्ञान ज्ञेयों के प्रतिभासमय है, ज्ञान उनमें स्वयं भी कुछ भिन्न है ऐसा प्रतिभासित नहीं होता। इसका वर्णन कथनचित तत्भंग द्वारा करते थे। ज्ञान ज्ञेय। सब एक शंका हो रही है। जैसे जो गुण है वो कई बार सॉर्ट ऑफ मतलब रिलेटिव जैसा भी है। जैसे आपने ईमानदार का बोला कि यह व्यक्ति ईमानदार है, जी। तो हो सकता है उसका जो अनुभव रहा हो उस व्यक्ति के प्रति, तो वो ईमानदार वाला अनुभव रहा हो। तो दूसरा व्यक्ति है, उसका अनुभव उसके साथ ईमानदार वाला नहीं है। तो जब उसके सामने वो बात कही जाएगी कि भाई ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो वो उसको अपोज करेगा। तो ये जो चीजें हैं सारे गुण जो कि अ, सापेक्षा के पे आधारित हो। जैसे अगर कोई एब्सोल्यूट कोई गुण है, तो वो तो चाहे कोई भी चीज देखे वो एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट ही रहेगा एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जो सही कहा। चीजें रिलेटिव हैं वो हाँ अलग अलग तरीके से लोगों के सामने आएंगी, हाँ उसमें तो विरोधाभास होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा, जहां पर विरोधाभास आता है वो किसी न किसी अपेक्षा से है, रिलेटिवली है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो जो है चीजें वो एब्सोल्यूट है। जैसे कि ये मनुष्य है, इसमें क्या आप कंट्राडिक्ट करोगे, ये मनुष्य की पर्याय में है, तो ये है तो है। या मैं कहूं कि आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है, तो इसमें क्या गलत है, ये सत्य है। लेकिन मैं इस अपेक्षा से बोलूं, लेकिन इसमें भी अपेक्षा निकाल सकता हूँ,
ये जो आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है, कब? जब वो अशुद्ध अवस्था में हो। शुद्ध अवस्था में होने पर वो अपने स्वभाव में आ जाती है ना। आप किसी भी बात को लगाओ तो उसमें अगर अपेक्षा लग सकती है, एक तो सम्यक अनेकांत तो सम्यक एकांत होता है जो एब्सोल्यूट होता है। आप कहो कि सूर्य में प्रकाशमान होने की और आतप धारण करने की शक्ति होती है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स की बात बिल्कुल। है ना। ऐसे बहुत सारे एब्सोल्यूट जिन्हें सम्यक एकांत कहते हैं। सम्यक एकांत अपनी जगह पे है, लेकिन जब वस्तुओं में विभिन्न गुणों की चर्चा किसी एंगल से, जैसे आपने कहा रिलेटिव बात की जाती है, तो वो रिलेटिविटी आपको बतानी पड़ेगी, है ना। अभी जैसे आपको कोई बोलो साहब मेरे पापा जो है बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ईमानदार हैं, पूरे परिवार के प्रति सहिष्णु और ईमानदार हैं। तभी उनकी पत्नी बोलेगी नहीं नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं मानती कि संपूर्ण रूप से ईमानदार है। बोले क्यों? बोले ये स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है, दूसरों के उसमें इतना लगे रहते हैं कि इनको स्वयं का ध्यान नहीं रहता, इसलिए स्वयं के प्रति लापरवाह है। तो हो सकता है, अगर आप उसमें कुछ रिलेटिव ढूंढ सकते हो तो वो होता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट, जो अभी सम्यक एकांत की बात आएगी, वो एकांत अपनी जगह पे होगा। मैं कहूँ कि आत्मा चैतन्य आदि स्वभाव गुणों से युक्त है। स्वभाव से युक्त है, ये भी क्वालिफाई कर दिया मैंने, तो इसमें आप क्या निकालो? सम्यक एकांत। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। ज्ञान ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को देखते हुए ऐसा लगता है कि ज्ञान ज्ञेयों के प्रतिभासमय है। ज्ञान उनमें स्वयं भी कुछ भिन्न है ऐसा प्रतिभासित नहीं होता। इसका वर्णन देखो, ये वो क्या बोल रहे हैं कि वस्तुओं के हिसाब से ज्ञान पलटता है, ऐसा लगता है कि आप उस वस्तु को देख के आप कुछ और कहोगे, दूसरा कुछ और कहेगा। इसका अर्थ ये है कि वो ज्ञान और ये का जो संबंध है वो वन टू वन अलग अलग होता है। तो ऐसा लोगों को भ्रम होता है। वास्तव में उसका कारण क्या है, आगे आएगा। बाह्यार्थ परिपीत मुंजित निज प्रत्यक्त रिक्ति भवत विश्रांतम पर रूप एव परितो ज्ञानम पशो सीदति यत्तत् सत्तदीह स्वरूपत इति शाद्वादिन तत्कुन दूरो मन दूरो न मग्न घन स्वभाव भरतय पूर्ण समुन्मज्जति। जिस ज्ञान को बाह्य गेय पदार्थों ने पी लिया है, जिस ज्ञान को बाह्य गेय पदार्थों ने पी लिया है, अर्थात ज्ञान गेय से उत्पन्न गेयाकार रूप है, अतएव अपनी निज की प्रकटता के अभाव से जो स्वयं अपने में शून्य है किंतु ज्ञेयार्थों में ही पूर्ण विश्रांत है, समाप्त है, ऐसा मानने वाले अज्ञानी का ज्ञान नष्ट हो जाता। देखो मैं आपको इसको कल बताऊंगा आगे। अर्थात उसकी मान्यता के अनुसार ज्ञान स्वयं अपने स्वरूप में कुछ वस्तु नहीं रह जाता। शाद्वाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जैनों ने उसे ऐसा कहा है कि जो पदार्थ है वह यहाँ अपने स्वरूप से अपने अस्तित्वमय है, अतः ज्ञान अपने ज्ञायक स्वरूप को लिए हुए स्वयं तत्रूप अवस्थित है। इसलिए वह ज्ञान सदा काल से उदय को प्राप्त अपने ठोस स्वभाव से परिपूर्ण उदय को प्राप्त होता है। वह बाह्य ज्ञेयों से भिन्न उनका प्रकाशक स्वयं अपनी पूर्ण सत्ता वाला है। यह स्वरूप से तत्का वर्णन हुआ। देखो एक बहुत मजेदार बात आ रही है। कुछ वादियों का कथन है कि ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से है। ज्ञेय है इसलिए वो उसका ज्ञान वैसा परिणमता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय के आकार ही उत्पन्न होता है, इसलिए वह ज्ञेय को प्रकाशित करता है। फलतः ज्ञेय ही ज्ञान के अस्तित्व का मापक है, ज्ञान स्वयं में कुछ नहीं। वो क्या बोलते हैं, अपन ने पढ़ा है कि जो ज्ञानी है, एक जानकार है, उसका जो ज्ञान है वो ज्ञेयाकार हो जाता है। जैसे मैं एक चौकी को देखता हूँ तो वो चौकी जितनी बड़ी है उसका आकार प्रकार इतना है, मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान की पर्याय में वो उतनी चौकी उस आकार में झलकती है।
इसका अर्थ क्या हुआ? चौकी ने ही मेरे ज्ञान को दिशा दी। जैसे दर्पण में जो जो चीज दिख रही है, एक साथ एक आदमी खड़ा हुआ है, एक मोर खड़ा हुआ है, कोई और चीजें खड़ी हैं, तो दर्पण बहुत बड़ा है। तो उस दर्पण में जितनी जगह वो मोर ने घेरी और व्यक्ति ने घेरी, तो वो बोल रहे हैं कि इसमें दर्पण की कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो वास्तव में मोर ने उतना अपना आकार उसको प्रदान करके उसको जानने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं खड़ा हुआ हूं ना, मुझे जान। वो व्यक्ति खड़ा था, उसने मजबूर कर दिया दर्पण को कि जितना जितना मेरा आकार है उसको जानो, वरना दर्पण की क्या औकात है कि वो जाने। ऐसा लोग मानते हैं। ऐसी मान्यता में वादी स्वयं ज्ञान रहित अज्ञानी ही सिद्ध हुआ। ये बोल रहे हैं, अगर ऐसी मान्यता रख रहा है कोई, तो वो स्वयं ही अज्ञानी है। कौन जो ये बात कह रहा? उसे पशु शब्द से कहा गया। यह पशु शब्द अज्ञानी पने का प्रतिरूप है, एक उदाहरण रूप है। जैसे पशु स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानता, ऐसे ही ज्ञान के स्वरूप को अज्ञानी ने अपना स्वरूप ही नहीं जाना। बोले कह कौन रहा है? अपन बहुत सी बातें इग्नोर करते हैं, साहब ये बात कह रहे हैं कि आत्मा आत्मा कोई नहीं, कुछ नहीं होती। किसने कहा? बोले ये जो फुटपाथ पे जो पड़ा हुआ ना, ये कह रहा था। अरे तुम भी किसकी बात पर कर? किसी ज्ञानी ने कही हुई बात, तो बात तो सोचने लायक है, इसकी बात क्या सोचने लायक? तो उन्होंने यही कहा कि कोई अज्ञानी ये बात कर रहा है कि ज्ञान में कोई शक्ति नहीं, वो तो ज्ञेयों में शक्ति है, उस शक्ति के कारण ही ज्ञान उनको जान पाता। तो ऐसा कहने वाला जो है वो स्वयं ही अज्ञानी है, उसे अपने ही स्वरूप का पता नहीं, ये वो कह रहे हैं। जैसे पशु स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानता, ऐसे ही ज्ञान के स्वरूप को अज्ञानी ने अपना स्वरूप ही नहीं जाना, तब पशु की तरह अज्ञानी हुआ। ऐसे अज्ञानिता के अर्थ में पशु शब्द का यहाँ प्रयोग है। जब ज्ञान स्वयं कुछ नहीं है, वह पदार्थाकार है, पदार्थों से ही उसकी उत्पत्ति है, तब स्वरूप से रहित अभाव ही सिद्ध हुआ है। उसे के पदार्थ ही अपने में अंतर्लीन कर गए, तब ज्ञान का ही अभाव। तो ज्ञान समस्त कहाँ घुस गया? संसार में अनंत ज्ञेय हैं, उन सब ज्ञेयों में मेरा ज्ञान बट गया। एक ज्ञान चौकी ले गई, एक ज्ञान जो है टेबल ले गई, एक ज्ञान जो है वो सारे 10 लाख प्रकार की वनस्पति ले गई। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। सारा ज्ञान उनमें समाहित हो गया, क्योंकि आप बोल रहे हो कि चौकी का ज्ञान चौकी के पास, मयूर का ज्ञान मयूर के पास। तो उनको जान रहा है, और हम जो कह रहे हैं कि वो युगों युगों से जान रहा है, तो और भी पक्का सिद्ध हो गया कि मेरा सारा ज्ञान समाप्त हो गया, और अनंत काल से ही समाप्त हो गया। अब तो मैं बिना बिना किसी ज्ञान के घूम रहा हूँ, मेरा ज्ञान सब गेयों ने ले लिया। ऐसा हो सकता है? नहीं सर, हाँ। ये बात तो नहीं कह रहे, ये बात कहाँ कही कि ज्ञान ज्ञान ने ले लिया सब, मतलब ये बात नहीं कही ना सर। नहीं, ये बात तो नहीं कही। देखो उन्होंने क्या बोला है। ये जो इसमें फलतः कहा है कि कल, हाँ जी। ये ही ज्ञान के अस्तित्व का मापक है। ज्ञान स्वयं में कुछ नहीं है, मतलब ज्ञान का कोई अस्तित्व अलग से है ही नहीं। ये जितने ज्ञेय हैं उतना उतना ही ज्ञान है। ज्ञान का हाँ, अस्तित्व नहीं है, जितने ज्ञेय हैं उतना भर ज्ञान है ना? तो ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो गया ना। अस्तित्व कौन सा महत्वपूर्ण है? कोई ज्ञान सेपरेट अगर एंटिटी नहीं है अगर ना। जैसे आपने चौकी का जो आपने एग्जांपल दिया, तो हाँ, चौकी जो है ये है, चौकी ये है के ना। बारे में जानना वो है हाँ। ज्ञान। हाँ, तो तो वो कहाँ अगर बचा? मैंने अगर मैंने चौकी के बारे में जाना, चौकी का ये डायमेंशन है, चौकी लकड़ी की बनी है या इसकी बनी है, ये इसमें ये हाँ। कलाकारी हो रही है, तो हाँ। तो ये ज्ञान में आया मेरे। और ज्ञान जो ये की अस्तित्व में वैसे वो ज्ञान में आया। अगर ये ही नहीं होता तो ज्ञान क्या आता? हाँ। हाँ, यही तो वो कह रहे हैं कि ज्ञेय की वजह से ही ज्ञान है। अगर हाँ, ज्ञेय ही नहीं होते तो ज्ञान होता ही नहीं। ठीक है नहीं, ना? आप ये प्रकृति में ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि ये है ही नहीं। तो ये कहाँ कहा ज्ञेय प्रकृति नहीं, ये तो है। प्रकृति नहीं तो, इसलिए ज्ञान नहीं होगा, यह भी नहीं हो सकता ना, जब ये है ही प्रकृति में,
तो ज्ञान भी रहेगा ही, क्योंकि ज्ञान जो जो ज्ञान गुण है आत्मा का, वो तो है ही है, वो तो रहेगा ही रहेगा। नहीं तो वही तो बात है, आप तो दोनों की एंटिटी अलग अलग मान रहे हो ना, कि ज्ञान का अस्तित्व अलग है, ज्ञेयों का अस्तित्व अलग है, और ज्ञान द्वारा ज्ञेय जाने जाते हैं, ये तो आप कह रहे हो। लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं ज्ञान स्वयं में कोई चीज है ही नहीं, ये वस्तु के अंदर ही, स्वयं के अंदर में वो क्वालिटी है, वो उसके अंदर गुण है जिसके कारण से वो जानी जाती। अब जानी किसके द्वारा जाती? तो बोले जिसके द्वारा भी जानी जाती है, वो वस्तु अपने ये पने के कारण ही उससे जानी जाती है, बाकी वो ज्ञान अलग से नहीं है। अगर वस्तुओं को हटा दिया जाए तो ज्ञानी के पास में ज्ञान कुछ है ही वो- नहीं। ये बात तो सही नहीं है क्या? अगर हाँ मैंने अगर मैंने चौकी हटा दी, तो हाँ। उस चौकी के बारे में ज्ञान रहेगा क्या? अभी वो केवल ज्ञानी के पास में कोई भी वस्तु है, उन्हें वो जानते हैं क्या? कैसे जानते हैं? हमारे यहाँ तो कहा गया है, पर को जानने का जो ज्ञान है उनको बोलते हैं ना, केवल ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। तो पर को जानने का बोलते हैं कि पर को जानना तो व्यवहारिक व्यवहार से है, निश्चय से तो वो मात्र स्वयं को ही जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जब परवस्तु सारे ज्ञेय बंद ही हो गए, जानने में नहीं आ रहे, तो वो केवल ज्ञान जो इतना विशाल ज्ञान माना जाता है, उसका स्वयं का अस्तित्व बचा ही नहीं। सारी वस्तुएं उसके लिए तो परोक्ष में दिख रही है ना। जब संसारी अवस्था में तो बहुत जानकारी के भाव से देखता है वो, और जब वो वहां पहुंच गया, तो बाकी वस्तुएं तो खाली झलक रही हैं। और झलक भी कैसे रही है? परोक्ष में, अपनी स्वच्छता के कारण। तो इस अपेक्षा से तो वो सारी वस्तुएं अपना ज्ञान ले लिया उन्होंने, तो केवल ज्ञान शून्य हो गया। उसको क्या जान रहा है केवल ज्ञान? उसको कुछ बचा ही नहीं, उस पास केवल ज्ञान है ही नहीं, जिसे हम केवल ज्ञान बोलते हैं, सुपर प्रकाशक है, तीन लोगों को सब, समस्त पर्यायों को ये ऊपर जानता है, वो सब पूरी बात है। सारी वस्तुएं तो यही पड़ी संसार में, वो क्या कर रहे हैं वहां बैठकर? नहीं तो ज्ञान का हाँ, मतलब ये थोड़ा कि वस्तु जिसको हमने जान ली वो वस्तु खत्म हो जाएगी। वो ये तो वस्तु नहीं। वे का तो अस्तित्व बना रहेगा ना, जब देखो, वो ये स्टेटमेंट तो एक अलग है, जो मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा ज्ञान खर्च करते रहने से खर्च चला जाएगा, इसलिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, वो एक पार्ट है। यहाँ तो उन्होंने क्या बोला कि ज्ञान का स्वयं का कोई पृथक अस्तित्व है ही नहीं, ज्ञान उन वस्तुओं में ही है, मतलब वो ज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो उन वस्तुओं से अटैच्ड है। हाँ, जब हम उस वस्तु को जानते हैं, तो वो वस्तु जो है अपने उस ज्ञान गुण के कारण जो उसमें चिपका हुआ है, वो क्या, वो चेतन को जानने में सहायक होता है। वरना तो चेतन जो है उसके अंदर वस्तु ज्ञान है में ही। तो ज्ञान गुण नहीं है सर। एक्चुअली वस्तु अगर कोई स्थूल पदार्थ है, उसमें तो ज्ञान गुण है नहीं। तो यही तो बोल रहे हैं, तो, जब ज्ञान तो हम स्वयं कुछ नहीं है, वह पदार्थाकार है, पदार्थ से ही उसकी उत्पत्ति है, तब स्वरूप से रहित अभाव ही सिद्ध हुआ। यही तो तर्क बता रहे हो। क्या बोला उन्होंने? जब ज्ञान स्वयं कुछ नहीं है, ऐसा वो मानते हैं कि ज्ञान कुछ नहीं स्वयं में, वह पदार्थाकार है, पदार्थ से ही उसकी उत्पत्ति है, तब स्वरूप से रहित अभाव ही सिद्ध हुआ, मतलब ज्ञान का कोई स्वभाव स्वरूप है ही नहीं, उसे ये पदार्थ ही अपने में अंतर्लीन कर गए, वो उसी के पास। तब ज्ञान का ही अभाव हुआ, ज्ञान गुण जो जो चैतन्य में विद्यमान है उनके अंदर बचा ही नहीं, वो तो सभी अटैच कर दिया हर एक वस्तु के साथ। चौकी का ज्ञान चौकी के पास, टेबल का ज्ञान टेबल के पास। तो वो मैं फिर कैसे जानता हूँ? कि वो गेयों के माध्यम से जानता हूँ, कि जब मैं उसको जानना मुझे तो चाहता लग हूँ। रहा है पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं सर। पूरा जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसमें, उसको पूरा कंफ्यूज करके मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा देखो ऐसा ये जो क्वेश्चन है, इसको तो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा। मुझे लगता नहीं किसी के दिमाग में भी आ रहा होगा इसको देखो क्वेश्चन। ये जो कलश लिखा है, किसने लिखा है? ये टीकाकार ने नहीं लिखा, ये आचार्य अमृत चंद्र ने लिखा है, जो कि कुंद कुंदाचार्य के बाद 1000 साल बाद उत्पन्न हुए, और जिनकी कलश टीकाएं प्रसिद्ध हैं। वो कोई छोटे मोटे ज्ञानी नहीं है। तो उन्होंने ये जो सब इतना बड़ा जो व्याख्या दी है, ये किसी टीकाकार के बस का नहीं है। तो इसलिए उसको असत्य होने का तो सवाल ही नहीं, हम उस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं, बात अलग है। लेकिन आगे अपन उसको पढ़ेंगे तो वो और सिद्ध नहीं, हो जाएगा। बात असत्य नहीं है, मतलब जिस तरह की एक्सप्लेनेशन से ना कंफ्यूजन मुझे क्रिएट हो रहा है। ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो उस कलश का अर्थ है। ये टीकाकार की अपनी तरफ से विश्लेषण नहीं।
है ना। ये तो उन्होंने उसका अर्थ करके फिर उसकी समीक्षा की है। देखो अभी अपन शुरुआत की है इसकी, अभी अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा है आपने जो प्रश्न किया है, कि ये मुझे कुछ जम नहीं रहा है इसका, कि कैसा भी कोई सोच सकता है क्या, लेकिन सोचा गया है ऐसा, तो उसको वो तर्क से सिद्ध कर रहे हैं कि अगर कोई कहे। देखो हमारे यहाँ एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है। प्रमेयत्व गुण किसमें होता है? सभी वस्तुओं में होता है। वो गुण जिसके कारण से कि वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनती है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। आपने पढ़ा शुरू शुरू में। तो अब इसमें दो चीजें हुई। एक तो उसका वस्तु का जाना जाने की योग्यता, कि वो किसी न किसी ज्ञान में जानी जाएगी, ऐसी योग्यता वस्तु में है। और जिस ज्ञान में जानी जाएगी उस ज्ञान का अपना अस्तित्व है। ये दो बातें अपन मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? एक ज्ञान नाम का एक ज्ञान गुण है, जो चेतन के पास होता है, जिसके द्वारा हम्म। वस्तुएं जानी जाती हैं। और वस्तु में स्वयं में ये गुण होता है कि वो उन ज्ञानों में जानी जाती हैं। ये दोनों चीजें आप मानते हो कि नहीं मानते? जी। बोलो ललित। हाँ मानते हैं ना? बिल्कुल। हाँ। अगर मैं कहूँ कि नहीं, जो किसी के ज्ञान में जानी जाती, ये वाली बात आप हटा दो। खाली आप उतने ही रखो कि वस्तु किसी न किसी के ज्ञान में जानी जाती है। तो जब जानी जाती है तो जानने वाला जो ज्ञानी होगा ना, उसका उसके पास ज्ञान होगा तभी तो जानी जाएगी। कि कौन जानेगा उसको? वस्तुएं परस्पर एक दूसरे को तो जानेंगे नहीं। उनका कोई जानकार होगा, चैतन्य होगा। तो अगर मैं कहूँ कि ज्ञान नाम की कोई बात नहीं है, ज्ञान किसी को नहीं जानता, वो तो वस्तुएं ही अपना ज्ञान कराती हैं, तो इसका मतलब वो ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, वो वस्तु अपेक्षित हो गया, वस्तु पर आधारित हुआ। ये वो कहना चाहते हैं। आगे और क्लैरिटी आएगी, अभी शुरुआत है अभी ये। देखो अभी ये वो तो वस्तुएं प्रश्नकार है ज्ञान ना। करा जो वस्तु ज्ञान कराती है तो मतलब नहीं है सर। वस्तुएं तो खुद में वस्तु रखी है। अगर आप कोई चीज है, अलग अलग चीज है, जैसे मान लो कोई आप कोई वस्तु पड़ी है, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, किसी को क्यूरियोसिटी हो रही है उसे जानने की, किसी कुछ लोगों को नहीं हो रही। देखो अभी तो आपने तो छोड़ दिया जिनको अपना क्यूरियोसिटी हो रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे, अच्छा ये क्या चीज है, किस बात की, क्या है, क्या करेंगे। बिल्कुल सही है। आपने तो फिर भी अभी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया, सॉफ्ट रूप दिया है। अभी देखो जो वो चेला है वो मान ही नहीं रहा है। वो जो आप कह रहे थे उसी पड़ा हुआ है वो। बोल रहे हैं ये के आधार पर ही ज्ञान का बोध होता है। यदि ये ना हो तो ज्ञान का कोई स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई ही नहीं देता। अतः ज्ञान का ज्ञेय से भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व मानना कल्पना मात्र है। जी सर, इसका जो क्वेश्चन है ये वाला कि ज्ञान का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखाई देता, तो हाँ, इसका मतलब जो प्रश्नकार है वो ये नहीं मान रहा है कि जीव ज्ञान गुण आत्मा का ज्ञान गुण है। यही तो वो पुद्गल कह रहा में है। ज्ञान, हाँ, पुद्गल में ज्ञान गुण नहीं होता है और आत्मा में ही ज्ञान गुण है। तो अगर ये बात वो मान रहा है तो फिर ये प्रश्न कैसे पूछ रहा है। नहीं, वो नहीं मान रहा है। वो तो मानते ही नहीं है कि कोई आत्मा फात्मा में कोई ज्ञान है। वो तो वाला वस्तुओं में ही वो ज्ञान निहित है। वस्तुएं ही जबरदस्ती करके अपने आप को जनवाने पर विवश हैं। उन्हीं को जब जब कोई जानता है तो वो कहता है जाना है इसलिए ज्ञान प्रकट हुआ। वस्तु ना हो तो ज्ञान आएगा ही नहीं। वस्तुओं से ही ज्ञान उपजता है। ये तो उन्होंने प्रश्न में बहुत क्लियर कर दिया, कि ज्ञेय के आधार पर ही ज्ञान का बोध होता है। यदि ज्ञेय ना हो तो ज्ञान का कोई स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई नहीं देता। अतः ज्ञान का ज्ञेय से भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व मानना कल्पना मात्र है। ये उन्होंने पूछा। और इसका हाँ, जो सर क्वेश्चन। आधा जो सेंटेंस है वो तो सही है कि ये के आधार पर ही ज्ञान का बोध होता है। हाँ, अगर ये नहीं हो हाँ, तो वो चीजें हमारा हमारे में ज्ञान गुण है, लेकिन हम उस चीज को उन चीजों को नहीं जानेंगे। मान लीजिए हम सड़क पे निकले और पेड़ लगे हैं अलग अलग तरह के, तो हमको लगेगा अच्छा ये पीपल का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, ये इसका पेड़ है। तो ये चीज हमारे ये ज्ञान में आएंगी एक्चुअली। अगर मान लीजिए वहाँ पेड़ ही नहीं है तो हमको को कैसे ज्ञान पेड़ का ज्ञान आएगा। तो हम उस ज्ञान का क्या या, करेंगे फिर? या, बिल्कुल सही या कहा। जो भी कोई और चीज हो, उसी मान लो उसी से कोई और वस्तु है, उस पदार्थ है, तो उसका ज्ञान आएगा। हाँ, अभी अपन को मान लो कुछ भी नहीं है तो हमारे ये का सामने। आधार तो हुआ ये ज्ञान। हाँ, नहीं, अब ये सुनिए आप। वस्तुएं वस्तुएं खाली उपयोग से हट जाना, उन वस्तुओं का अभाव होना नहीं है। कि मैं अभी जब अपन को बोलते हैं अभी राग देश सब अवस्था को छोड़ दो, अर्जुन को बोला कि चिड़िया की आंख मात्र देखो, तो उस वो सारी वस्तुएं गायब हो गई क्या? वस्तुएं सब थी, लेकिन उपयोग की बात है।
ज्ञान गुण का उपयोग किसमें लग रहा है, उस समय वो वस्तु जानी जाती है। जिस समय वो वस्तुएं, बाह्य वस्तुएं नहीं होती, तब जीव स्वयं को ही जानता है, और वही हमें करना है। वही मैथिली शरण गुप्त ने कहा, कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप ही से कहता वह, आप आपकी ही सुनता। मेरे पास कोई नहीं, सारे गे हटा दिए गए, तो किसको जानूंगा? स्वयं को जानूंगा। स्वयं तो स्वयं को जानेगा ही, क्योंकि मैं ज्ञान गुण से भरा हुआ। ये तो हमारा मूल मंत्र है कि दुनिया को मत जानो, स्व को जानो। लेकिन ज्ञान की इतनी विशालता है कि सब वस्तुएं जानने में आती हैं। जब उनसे अटैचमेंट होता है तो संसारी दशा होती है, जब अटैचमेंट समाप्त हो जाता है, लेकिन वस्तुएं जानने में आती रहती हैं, उसको केवल ज्ञान की अवस्था कहते हैं। है ना? तो आप बोल रहे हैं कि वस्तुएं नहीं हुई तो ज्ञान का क्या करूंगा? क्योंकि बाह्य वस्तुओं का जानना इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं हूं। वो तो मेरे उपयोग पर निर्भर करेगा। ज्ञान गुण की परिभाषा ही ये है कि उसका कार्य ही है स्व या पर को जानना। बिना जाने वो रह नहीं सकता। ज्ञान शून्य नहीं हो सकता कि ना मैं पर को जानूं ना निज को जानूं। तो क्या करूं फिर? ज्ञान का क्या है, उसका क्या इस्तेमाल? ठीक है। तो अपन जो इसको, ये समाधान कल अपन और बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ये कुछ मीटिंग में लोगों को जाना है। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, और आपने भी जो प्रश्न खड़ा किया बिल्कुल सही किया। तो चेला भी वही प्रश्न उठा रहा है, और इस तरह से उससे उस क्वेश्चन को अपन जब एड्रेस करेंगे, तो हमारी शंकाएं बिल्कुल अच्छी तरह से दूर होंगी। तो चलिए इसको अब यही समाप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 433 अपन कल फिर पढ़ेंगे, है ना? चलिए, इन वाणी स्तुति करेंगे गणेश जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपकर भास वे को भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंधे विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही दिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो पूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देती हैं दो, सदा देती हैं दो। गुणवाणी माता की जय। जय। नमो कार्य।